हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक सर्च वर्जन 8.5 के बारे में और स्पेसिफिकली जावा की कनेक्टिविटी और जावा की क्वेरीज कैसे करते हैं इलास्टिक सर्च के वर्जन 8.5 के साथ में। ये जो क्वेरीज हैं और जो कनेक्शन के वेज हैं, ये आप इलास्टिक सर्च के ऑलमोस्ट 8 प्लस में अप्लाई कर सकते हो कि 8 में उन्होंने मेजर चेंज किया था कि आप इलास्टिक में कैसे कनेक्ट करते हो और कैसे क्वेरीज करते हो। कनेक्शन को क्यों चेंज किया? पहले जो क्लाइंट था वो इलास्टिक सर्च की जो लैंग्वेज थी उससे काफी ज्यादा वो डिपेंडेंट था, मतलब टाइटली कपल्ड था। तो उन्होंने क्या किया, उसको इलास्टिक सर्च की लैंग्वेज से बाहर निकाल के इंडिपेंडेंट उसको एक क्लाइंट बना दिया। इसी वजह से अब अगर माइनर वर्जन में अगर आप हो तो हायर माइनर वर्जन भी पुराना इलास्टिक क्लाइंट यूज कर पाएंगे। इसके साथ ही पहले ज्यादातर जो एपीआईज होती थी उनके रिस्पॉन्स में आपने देखा होगा जेसन या मैप्स रिटर्न करती थी, वो एपीआईज अब ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करने लग गई हैं। ऑब्जेक्ट्स के मतलब है पोजोस, अगर आपने सुनी होगी। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल में दिखाऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट्स की इंडेक्स है, तो प्रोडक्ट्स के इंडेक्स से प्रोडक्ट आएंगे तो प्रोडक्ट के ही ऑब्जेक्ट में रिजल्ट लेके भी आ सकता हूँ और प्रोडक्ट ही इंडेक्स कर भी सकता हूँ बेसिकली। तो इस क्लाइंट को करने के लिए क्या करना होगा, मैंने इलास्टिकसर्च 8.5 इंस्टॉल कर ली है, इसके साथ ही मैंने किबाना 8.5 भी इंस्टॉल कर लिया है। मैंने सिक्योरिटी डिसेबल कर दी है बाय डिफॉल्ट। अपनी YAML फाइल में जाके मैंने सिक्योरिटी डिसेबल कर दी है। अगर आप, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरीके से आप सिक्योरिटी डिसेबल कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। इसे अपने आप इनेबल करने के लिए आपको सिर्फ ये दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है। पहली है इलास्टिक जावा की जो क्लाइंट है, मैं 8.5.0 यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्जन 8 से ऊपर यूज कर रहे हो सेम वैसे ही होगा, और इसको एक सपोर्टेड लाइब्रेरी चाहिए होती है जैक्सन डेटाबाइट, वो मैंने यूज कर दिया। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिंपल जावा का बॉयलर प्लेट कोड है। ये मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ ये मैंने बेयरबोन जावा के साथ बनाए हैं, बट आप सेम एग्जांपल स्प्रिंग बूट के साथ भी यूज कर सकते। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास एक ये मेरी मेन क्लास है जिसमें मैंने क्रड ऑपरेशन करके एक क्लास बना लिया है। अभी क्रड ऑपरेशन देख लेते हैं। तो क्रड ऑपरेशन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट बनाना है। इलास्टिक सर्च में क्लाइंट बनाने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम रेस्ट क्लाइंट वगैरह यूज करते थे 8 से पहले, 7.17 तक आई गेस हम रेस्ट क्लाइंट यूज करते थे। अब थोड़ा सा तरीका अलग हो गया। क्लाइंट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैंने क्या किया, ये एक नई क्लास बना ली इलास्टिक सर्च क्लाइंट के नाम से ही, और यहां से इसका क्लाइंट ले लिया। तो आप देखोगे जो फाइनल क्लाइंट रिट्रीव हो रहा है ये दो लेयर की रैपर पे लगा हुआ है। एक इलास्टिक ट्रांसपोर्ट और इलास्टिक ट्रांसपोर्ट गेट रेस्ट क्लाइंट को यूज कर रहा है। जो ये रेस्ट क्लाइंट है ये एक्चुअली सबसे लो लेवल का क्लाइंट है। इसका काम है नीचे रिक्वेस्ट वगैरह को भेजना, सबसे लो लेवल का ये है। उसके बाद HTTP वगैरह के रिक्वेस्ट के लिए, और उसके बाद इन सब के ऊपर रैपर है इलास्टिक क्लाइंट जो है फंक्शनलिटी देना है, पार्सिंग की, मार्शलिंग की, डीमार्शलिंग की, इन सब चीजों की। जब किसी जेसन को हम किसी ऑब्जेक्ट में टाइपकास्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को जेसन बनाते हैं, इन चीजों को ही मार्शलिंग डीमार्शलिंग बोलते हैं। ये देख लिया हमने कनेक्शन कैसे बनाना है, राइट। कनेक्शन सिंपल था। मैंने लो लेवल का क्लाइंट का कनेक्शन क्लाइंट बनाया जो कि सिंपली मेरे लोकल होस्ट 90.0.0 पे कनेक्ट कर रहा है। फिर मैंने एक इलास्टिक ट्रांसपोर्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो मेरे रेस्ट क्लाइंट को ले रहा है, जो कि मैंने ऊपर बनाया हुआ है। उसके बाद गेट रेस्ट क्लाइंट जो मेरा है उसको यूज करके, सॉरी, इलास्टिक सर्च जो गेट इलास्टिक सर्च ट्रांसपोर्ट है इसको यूज करके मैंने अपना इलास्टिक सर्च क्लाइंट बना लिया। अब मैं ये क्लाइंट हर बार यूज कर रहा हूँ। लामडास पे काफी ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने, अपने फंक्शंस वगैरह ये इस तरीके से बनाए हैं कि आप लामडास एक्सप्रेशन बहुत ही एक्सप्लिसिटली, बहुत ही रीडेबल फॉर्मेट में आप क्वेरी लिख सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप लामडा के वे में अगर ये करते हो तो कैसे क्वेरीज बनती है, कितना लाइन ऑफ कोड जनरेट होता है, और यही आप नॉर्मली करते हो बिना विदाउट लामडा तो कितना कोड जनरेट होता है। तो पहले सबसे पहले क्रिएट और अपडेट डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट्स नाम की एक इंडेक्स बनाई हुई है, ठीक है। प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है, और मैंने एक प्रोडक्ट नाम की पोजो बनाई हुई, इसे हम पोजो बोलते हैं। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। क्लास का नाम है, मेरे 3 वेरिएबल है, तीनों के गेटर सेटर है, और एक मैंने टू स्ट्रिंग की, मैं इसको प्रिंट करूं, अगर मैं इसका टू स्ट्रिंग कॉल करूं तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए वो टू स्ट्रिंग मैंने क्या दिया है। बहुत ही ईजी है। इंटेलिजे में आप कंट्रोल इंसर्ट करोगे तो उसमें ऑप्शन आ जाता है जनरेट गेटर सेटर और टू स्ट्रिंग क्रिएट करने का, तो खुद से नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। अब जाते हैं क्रड ऑपरेशन में। क्रड ऑपरेशन में सबसे पहला अपना क्रिएट और अपडेट डॉक्यूमेंट। तो अब मैं प्रोडक्ट क्लास जो मैं यूज कर रहा हूँ उसकी एक्चुअली इंडेक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में आईडी सेट कर दी,
अभी के लिए हम मान लेते हैं नेम मैंने सम नेम दे दिया और डिस्क्रिप्शन सम डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, ये पहला तरीका है एक डेटा को इंडेक्स करके डेटा प्रिपेयर करने का, राइट। पहले हम इसी से चलते हैं, फर्स्ट वाले वे देखते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इंडेक्स रिक्वेस्ट ऑफ। अब इन्होंने टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर दी है कि कैसे आप क्वेरीज वगैरह करते हो। तो इन्होंने अलग अलग तरीके के ये इंटरफेसेस दे दिए हैं। जो इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट ऑफ है, डिलीट रिक्वेस्ट डॉट ऑफ है, इसके अंदर फिर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट के आपको मेथड्स लिखने होते हैं, मेथड्स ओवरराइड करने होते हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे लामड़ा के अंदर करते हैं, अगर आप इस पे जाओगे और इस पे क्लिक करोगे कि आपको ये लामड़ा एक्सपेंड करनी है, तो ये लामड़ा को एक्सपेंड भी कर देता है। जैसे कि मैं करके देखता हूँ अभी। तो जैसे एक्सपेंड किया तो बेसिकली इस फंक्शन में मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जाता है, हमें एक अनोनिमस क्लास बना के भेजनी है और एक फंक्शन ओवरराइड करना है। तो हमने क्या किया है, ये अनोनिमस क्लास क्या है, जो आई हमें यहाँ से मिल रहा था उसी आई पे हमने इंडेक्स आईडी और डॉक्यूमेंट लगा के भेज दिया है। उसके बाद जो इंडेक्स रिक्वेस्ट अपनी ऊपर बन गई है, इस इंडेक्स रिक्वेस्ट को क्लाइंट डॉट इंडेक्स कर दो और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा लो। सबसे फर्स्ट तरीका ये है। तो हमने क्या क्या देखा, किस तरीके से आप पोजो में प्रोडक्ट बना सकते हो, पोजो में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे इंडेक्स रिक्वेस्ट बना सकते हो। ठीक है, और भी अगर पैरामीटर डालने हो ना अपने को इंडेक्स रिक्वेस्ट के, जैसे पहले अपन क्या करते थे, न्यू क्लाइंट डॉट इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट डॉट करके जो होते थे ना, वो यहीं पे लग जाएंगे। उसके बाद हमने डायरेक्ट क्लाइंट डॉट इंडेक्स कर दिया और रिस्पॉन्स आ गया। अब किसी किसी को जिसने लामड़ा वगैरह पे काम नहीं किया उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये चीज, राइट। तो इसका दूसरा वे भी होता है कि आपको मान लो ये लामड़ा वगैरह नहीं याद रखनी, तो इसका दूसरा वे है इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर यूज करके। जहां भी लामड़ा यूज हो रही है, क्योंकि लामड़ा इंटरनली बिल्डर पैटर्न्स को ही कॉल कर रही है, तो आप वहां पे बिल्डर पैटर्न्स यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मुझे इंडेक्स रिक्वेस्ट बिल्डर बनाना है, तो बिल्डर कैसे बनेगा, इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, किस टाइप का, प्रोडक्ट टाइप का, और न्यू इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर। ये सिंपल है, ये हर किसी में ऐसे ही होगा, इंडेक्स रिक्वेस्ट में इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर होगा, डिलीट रिक्वेस्ट में डिलीट रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर होगा। उसके बाद इस इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर पे आप सारे ऑप्शन सेट कर दो, जो जो आप ऑप्शन नॉर्मली सेट करते थे। इंडेक्स बिल्डर डॉट इंडेक्स आ गया, इंडेक्स बिल्डर डॉट आईडी आ गया। और लास्ट में क्या करना है, ये बिल्डर है। जावा में जहां भी आप बिल्डर्स देखोगे वहां पे बिल्ड भी करना होता है, वो फाइनली ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। तो आप देखोगे मैंने एक जगह पे रिस्पॉन्स इससे निकाला, क्लाइंट डॉट इंडेक्स इंडेक्स रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट बिल्ड, उससे रिस्पॉन्स आ गया, राइट। ये हमने दो तरीके देखे अभी तक, राइट। आप नॉर्मली प्रोडक्ट के हिसाब से जा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ऐसे कर सकते हो। उसके बाद इंडेक्स रिक्वेस्ट लामड़ा से बिल्ड कर सकते हो, या फिर इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर से कर सकते हो। लामड़ा आपकी इंटरनली बिल्डर यूज करती है, ठीक है। नॉर्मल इंडेक्स रिक्वेस्ट बनाओगे तो क्लाइंट डॉट इंडेक्स से काम चल जाएगा आपका। अगर आप इंडेक्स रिक्वेस्ट बिल्डर बनाओगे तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा रास्ट में रिक्वेस्ट को। अब ये तो हो गया, ये तो प्रोडक्ट भेजने का एक तरीका हो गया, डॉक्यूमेंट इंडेक्स करने का। बट कई बार ऐसे होता है हमारे पास पोजो नहीं होता, हमारा बहुत ही हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा होता है जो किसी एक पोजो में आ ही नहीं सकता। ठीक है, उस केस में क्या करोगे, उस केस में हम जेसन को भी इंडेक्स कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको एक रीडर क्रिएट करना है। रीडर, स्ट्रिंग रीडर एक टाइप का रीडर होता है जो आप स्ट्रिंग से क्रिएट कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं होता, स्ट्रिंग रीडर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रीडर, और उसमें कोई भी स्ट्रिंग डाल दो तो बेसिकली स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग में है क्या, जेसन है। इस जेसन में क्या, आईडी 1, नेम सम नेम, डिस्क्रिप्शन सब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक जेसन क्रिएट हो गया। इस जेसन को कैसे इंडेक्स करोगे, इंडेक्स रिक्वेस्ट बिल्डर या किसी में भी ये दोनों ही पैरामीटर आपके विद जेसन नाम के पैरामीटर लेते हैं। जहां पे जैसे ये डॉक्यूमेंट तो प्रोडक्ट ले रहा था ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट लिया। इनको ना यूज करके एक विद जेसन पैरामीटर आता है, जिसको अगर आप यूज करोगे तो आप नॉर्मली जेसन भी इंडेक्स कर पाओगे। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कितने वेज हैं। मैं ये कोड लिंक अटैच कर दूंगा, आप इससे हेल्प ले सकते हो। आपको इनिशियली काफी हेल्प मिल जाएगी इस चीज से। अब उसके बाद हम देखते हैं गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी। तो जो फंडामेंटल्स हमने अभी क्रिएट और अपडेट डॉक्यूमेंट में देखे, सेम ही फंडामेंटल्स यहाँ अप्लाई होंगे। गेट रिक्वेस्ट में सबसे गेट रिक्वेस्ट है, गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी, तो आईडी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाई, गेट रिक्वेस्ट हमें इंटरनली मिल जाएगी, उसी के साथ हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देते हैं लामड़ा में। गेट रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, ऊपर क्या था, इंडेक्स रिक्वेस्ट ऑफ, राइट। बहुत सिंपल, गेट रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी ऑब्जेक्ट पे इंडेक्स और आईडी सेट करती है। ठीक है, अब नॉर्मली जैसे हमने पहले किया था, क्लाइंट डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट,
और किस क्लास में मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, तो मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए प्रोडक्ट डॉट क्लास में। मतलब ये तो हमने देखा था कि कैसे प्रोडक्ट डॉट क्लास में हमने ये डेटा डाल के फिर इंडेक्स किया। अब हम डेटा लेके आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट डॉट क्लास में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हम डेटा लेके फिर प्रोडक्ट डॉट क्लास को यूज करके गेट आईडी, गेट नेम, ये सब कर सके। तो इसके लिए क्या करना है, क्लाइंट डॉट गेट और अपना प्रोडक्ट डॉट क्लास। ठीक, ये चीज होगी, वो बहुत सिंपल है। अगर आपको लामड़ा वाले तरीके से नहीं जाना है तो बिल्डर्स दिए हुए हैं उन्होंने, गेट रिक्वेस्ट बिल्डर, गेट रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर। जैसे ऊपर हमारा इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर था, वैसे गेट रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर है, न्यू गेट रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर है, न्यू इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर था। क्या चाहिए होता सबसे इंपॉर्टेंट, आईडी और इंडेक्स। आईडी और इंडेक्स चाहिए, हमने रिक्वेस्ट को बिल्ड कर लिया और रिस्पॉन्स प्रोडक्ट डॉट क्लास में आ गया। ये तो बात आ गई इन दो तरीकों की, लामड़ा की और नॉन लामड़ा की। अब होता है कई बार जैसे हम डेटा भेज नहीं सकते थे किसी पोजो से, बिकॉज ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा है, हम डेटा ले भी नहीं पाते हैं क्योंकि इंडेक्स में बहुत अलग अलग तरीके का डेटा पड़ा है, हम एक पोजो में नहीं ले सकते आ सकते। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप मैप में भी टाइप कास्ट कर सकते हो, और मैप में टाइप कास्ट करके आप रिस्पॉन्स को देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट जेसन रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है, तो आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हो। हम सबको एक साथ चला के देख लेंगे। फिर है हमारा डिलीट डॉक्यूमेंट बाय आईडी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आईडी और इंडेक्स। ये नॉर्मल हो गई लामड़ा वाले तरीके से, डिलीट रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, डी में इंडेक्स गया और आईडी गई। ठीक है, दूसरे तरीके से बनाओगे तो डिलीट रिक्वेस्ट का बिल्डर बनाना पड़ेगा, एक में डिलीट डिलीट रिक्वेस्ट हो जाएगी और एक में डिलीट रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट बिल्ड करना पड़ेगा, दोनों से डिलीट का रिस्पॉन्स आ जाएगा। सिंपल। अब जो मैं लामड़ा और उसकी बात हो रहा था कि कैसे लामड़ा कम से कम उसमें काम कर देती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ अभी। इसमें इंटेलिजेंट में ऑप्शन होता है कि आपको ये नॉर्मली विदाउट लामड़ा और उसकी क्या नॉन लामड़ा वेरिएंट बनेगा वो दिखा देता है। ठीक है, सर्च डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, मैं एक मल्टी मैच क्वेरी चला रहा हूँ जिसमें कि नेम या डिस्क्रिप्शन में अगर सब मिले तो मुझे दे दो। तो मैंने क्या किया, सर्च रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, राइट। उसी में जो मेरे पास सर्च रिक्वेस्ट आई है उसी में मैंने इंडेक्स क्या क्वेरी है। ठीक है, अब क्वेरी भी मेरी उसी तरीके की है, लेमड़ा टाइप की। तो जो क्वेरी आई है वो किस टाइप की है, क्यू डॉट मल्टी मैच कौन, और फिर मल्टी मैच क्वेरी के अंदर उस क्वेरी को डिफाइन करने के लिए टी डॉट फील्ड्स और क्वेरी, कौन से फील्ड पे कौन सी क्वेरी है। फिर मैंने फ्रॉम और साइज दे दिया। ये तो होगी सर्च रिक्वेस्ट की बात। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट अभी इसी चीज को करने का ये दूसरा वे है। ये जो ऊपर आपका 6 लाइनों में काम हो गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा, फंक्शनल इंटरफेसेस में न्यू हो, तो आपको फिर ऐसे बनानी पड़ेगी। क्या किया मैंने, सबसे पहले हम इंटरनली से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या चाहिए होगा, मल्टी मैच क्वेरी। तो मैंने मल्टी मैच क्वेरी का बिल्डर, जहां भी आपको ये लेमड़ा वाली चीज दिखे वहां पे आप बिल्डर का यूज कर सकते हो। मल्टी मैच क्वेरी डॉट बिल्डर बनाया, न्यू मल्टी मैच क्वेरी डॉट बिल्डर बनाया, दोनों में फील्ड और क्वेरी सेट कर दिया, ठीक है। अब मल्टी मैच एक टाइप की क्वेरी है, तो मैंने क्वेरी बिल्डर बनाया सेम तरीके से, और उसके अंदर क्वेरी बिल्डर में कौन सी क्वेरी यूज करनी है, मल्टी मैच क्वेरी बिल्डर डॉट बिल्ड। ठीक है, अब क्या था, सर्च रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि देखो ना आप इधर किस तरीके से गया, पहले मल्टी मैच था, फिर क्वेरी थी, फिर सर्च रिक्वेस्ट था। तो इन तीनों के ही बिल्डर मैंने क्रिएट कर लिए। बिल्डर, सर्च रिक्वेस्ट बिल्डर, बिल्डर, इसके अंदर इंडेक्स का नाम आ गया। क्वेरी में क्या आया, जो मैंने क्वेरी बिल्डर ऊपर बनाया था उसमें बिल्ड चला गया, राइट। क्वेरी बिल्डर के अंदर मल्टी मैच क्वेरी बिल्डर अपने आप है। उसके बाद मैंने फ्रॉम दे दिया, उसके बाद मैंने साइज दे दिया, ठीक है। और सर्च रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड कर ली, क्योंकि जहां भी बिल्डर है उसको बिल्ड लास्ट में जरूर करना है। एक बार मैंने रिस्पॉन्स में ये दिखा दिया कि क्लाइंट डॉट सर्च से प्रोडक्ट डॉट क्लास में ले लिया, और एक बार मैंने क्लाइंट डॉट सर्च से मैप डॉट क्लास में ले लिया है। जो था ना कि हम इसको प्रोडक्ट टाइप में भी टाइप कास्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्स को आते वक्त, और इवन इसको मैप क्लास में भी कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल, अगर आप प्रोडक्ट क्लास में करोगे तो कैसे करोगे, सर्च रिस्पॉन्स से जब आप हिट्स लोगे तो आपको इस टाइप के एरे में मिलेंगे। पहले हम कभी भी यार टाइप नहीं डालते थे, हम मैप डालते थे, कोई भी की गेट कर लो, कोई भी की पुट कर लो, कभी कुछ पता नहीं होता था कि कौन सी की एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। इसे ही बोलते हैं अपने आप स्ट्रांगली टाइप्ड, कि अब हमें पता है कि इसमें से क्या निकलेगा। उसमें से मैंने सारे प्रोडक्ट सॉरी, यहाँ से हिट्स मिल गए, एक एक हिट को इटरेट कर लिया और जो प्रोडक्ट आया उसको प्रोडक्ट की लिस्ट में ऐड कर दिया। ये था सिंपल। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले इंडेक्स का रिस्पॉन्स आया है, ये हमने इंडेक्स किया था। तो नॉर्मली हमारे इंडेक्स का रिस्पॉन्स आता है, यही चीज, एक ही डॉक्यूमेंट को मैंने 2 बार इंडेक्स किया हुआ है बट रिस्पॉन्स एक ही रहेगा क्योंकि दोनों की आईडी सेम है।
गेट रिस्पॉन्स में सेम आ जाएगा कि हाँ एक डॉक्यूमेंट मिला क्योंकि मैंने एक ही डाला था और उसका नेम और डिस्क्रिप्शन आ गया। देखने वाली चीज है सर्च रिस्पॉन्स। सर्च रिस्पॉन्स में मैं दो तरीके से डेटा लेके आया हूँ। एक में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, ये देखो यहाँ पे डेटा, जो डेटा आया है इसकी कीज में देखो, राइट। ये मेरे प्रोडक्ट क्लास के फॉर्म में आया है और ये मेरे क्लास में जैसे पहले आपने देखा होगा मैप की फॉर्म में आता था, ये मैप की फॉर्म। तो गाइज इलास्टिकसर्च 8 के साथ में जावा कनेक्टिविटी और जावा क्वेरीज में आई थिंक ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इनिशियली। आप स्टार्ट करो और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।